गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, अपना जो चैप्टर चल रहा था बल और दाब वाला, उसमें हमने चर्चा की थी कि असंपर्क बल में आपने पढ़ा स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और एक जो लास्ट वाला हमारा जो है वो रह गया था, वो आज हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल एक ही होता है या अलग अलग होता है? एक बार न्यूटन क्या था जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब कोई पेड़ के पत्ते जो गिरते हैं वो पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाते? जैसे कोई आम का वृक्ष है, उसका फल है, पकने के बाद वो नीचे जाता है, यानी कि पृथ्वी अपनी ओर उसको आकर्षित करती है। उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। जिस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जो असंपर्क बल का जो कौन सा बिंदु था, असंपर्क बल का जो है तीसरा बिंदु है, ठीक है, तीसरा बिंदु वह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये बिंदु हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसा बल, ऐसी वस्तु जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर, तो अपनी ओर क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? करती है, उसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित, ऐसी वस्तु जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा हो जाएगा? ऐसी वस्तु जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो जैसे मान लीजिए कोई यह पेड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है? वृक्ष है कोई, ठीक है, ये वृक्ष है, ये क्या है? वृक्ष है, वृक्ष। इससे जो गिरने वाला जो फल है, जो इस पेड़ से गिरने वाले फल कहाँ पर जाके गिरेंगे? यहाँ पर, पृथ्वी पर ये फल है, ये फल पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। जो पत्ते हैं वो नीचे गिरेंगे पृथ्वी के ओर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल में जब कोई पेड़ का पत्ता जो वृक्ष का जो है फल है वो नीचे की ओर क्यों गिरता है? उसका कारण है कि पृथ्वी में कौन सा बल उत्पन्न रहता है? पृथ्वी में गुरुत्वीय बल होता है। उस गुरुत्वीय बल के कारण जो फल हैं वो नीचे गिरते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए, आप कहेंगे कि जो धुएं होती है वो ऊपर की ओर क्यों जाती है? आप कभी कभी देखा है सबसे पहले सीधी जाती है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल का दाब और धुएं का जो दाब है उसमें अंतर ये होता है कि धुआं जो है, वायु क्या होती है? कठोर होती है, जबकि धुआं हल्की होती है। इस कारण वो सीधी निकल जाती है। और किसका दाब उसका ज्यादा होता है? कौन से का? धुएं का दाब ज्यादा होता है। और किसकी बजाय? वायु के दाब की बजाय। धुआं क्या होती है? कठोर, वो सीधी निकल जाती है, उसको हटाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो फल है वो पेड़ों से गिरने के बाद में नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? गुरुत्वीय बल के कारण वह अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेती है। पृथ्वी में कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसे कहते हैं, किस प्रकार। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ऐसी वस्तु जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये हमारा असंपर्क बल में हमने देखा चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा जो है जो ये बिंदु है लगभग कंप्लीट हो गया है। गुरुत्वाकर्षण बल का भी असंपर्क बल में हमने तीनों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने चुंबक के बारे में चर्चा की, चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों के नाम क्या हैं, क्या समान ध्रुव में कैसा बल लगता है, असमान ध्रुव में कौन सा बल लगता है, क्या वो असंपर्क बल के कारण किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस प्रकार का उसमें असंपर्क बल से परिवर्तन होता है, वो हमने देखा। उसके बाद में स्थिर वैद्युत बल, हमने स्ट्रो को और एक जो टेबल पर कागज़ की जो स्ट्रो बनाई थी उसको आपस में रगड़ा, तो वो अपनी जगह से किस प्रकार से वह घर्षित की हुई, जिस प्रकार से उसमें आवेश आ गया तो वह स्थिर बल के कारण वो किस प्रकार से अपनी ओर खींच रहा है, चार्जिंग के कारण, आवेश के कारण, तब उन दोनों वस्तुओं को रगड़ा तो किस प्रकार का उसमें परिवर्तन आपको दिखाई दिया। उसके बाद में हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, समझा कि किस प्रकार से होता है, कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है, किस कारण से गिरती है, वो हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट बिंदु की हम बात करने जा रहे हैं वो बिंदु होगा हमारा दाब, कि दाब क्या होता है, दाब किसे कहते हैं। किसी एकांक पृष्ठ पर लगाया गया जो बल होता है, किसी एकांक पृष्ठ पर, एकांक सतह पर जो लगाया गया दाब जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ, किसी वस्तु के एकांक सतह पर लगाया गया बल, एकांक पृष्ठ पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दाब। देखिए दाब वाला, देखिए इसको मिटा देते हैं। दाब, हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है दाब। किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ पर, पृष्ठ या सतह पर, एकांक पृष्ठ या सतह पर लगाया गया बल, लगाए गए बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ या पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। उससे एकांक सतह पर परिवर्तन होता है, पृष्ठ की एकांक सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु जो है लेकर जा रहे हैं, आप कोई वस्तु को आपके सिर के ऊपर रख दी जाए, अगर उसका पृष्ठ छोटा है, ठीक है, और छोटा है तो वो आपके लिए बहुत कठिन जो है भारी महसूस होगी। क्या है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है 50 kg की, इसका जो पृष्ठ है वो छोटा है लेकिन इसका वजन कितना है, 50 kg है। एक वस्तु ये है, ये कितने kg की है, 50 kg की। अब बताइए आप कौन सी वस्तु को आसानी होगी ले जाने में, दोनों का वजन बराबर है, आप कहोगे कि वजन तो बराबर है। इसका मान लीजिए कितना है, 60 kg है, 60 kg ले लो, एक की अलग ले लो, ये 50 kg की है। अब आप बताइए ये वस्तु तो ये है और ये वस्तु ये है, अब इन दोनों वस्तुओं में से फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जो वस्तु है, इनमें से कौन सी वस्तु को ले जाने में आसानी रहेगी, या 50 kg वाली को रहेगी या 60 kg वाली। तो हमेशा ध्यान रखना 60 kg वाली वस्तु को इसको आसानी रहेगी ले जाने में, बल्कि 50 की बजाय। क्यों रहेगी, क्योंकि जो इसका जो पृष्ठ है वो कम है, तो कम रहेगा तो आपके भार है जो एक जगह पर दबाव अधिक बना रहेगा। आपकी जो जिस जगह से उठाकर आप उसको रख कर ले जा रहे हैं उस जगह पर दाब ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा,
और बल ज़्यादा लगेगा तो आपको जोर ज़्यादा आएगा, उसको अनुभव कठिनाई आपको ज़्यादा होगी, बल्कि 60 kg हो जाएगी। अब इस वस्तु को आप जैसे ऐसे ले जा रहे हैं जैसे 40 किलो के ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो पृष्ठ है एकांक वो काफ़ी क्षेत्र लंबा है, तो वो एक जगह आपके स्तर पर नहीं डालेगा। आप कभी कभी देखते हैं जो क्रिकेट खेलता है खिलाड़ी, जो बॉल आती है उसको क्या करती है, वो बॉल को कैच करता है, उसको अपने हाथ को पीछे की ओर ले, उसके जो दाब लगता है उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी जो जिस स्पीड से गति करती हुई जो बॉल आती है उसको अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, तो क्या हो गई, जो गति है उसका दाब की जो गति है वो कम हो जाएगी पीछे ले जाने से, और उसके हाथ में दर्द कम होगा, इतना भार नहीं मिलेगा। वैसे ही हम देखें कि एक जो राहगीर है वो क्या करता है, भारी बोझ को ले जाते समय एक कूली है वो इस प्रकार से एक जो भारी बोझ को ले जा रहा है, देखिए इसका आकार क्या है, खूब उसका जो एकांक पृष्ठ क्या है, चौड़ा है, लंबा है, तो उस भारी बोझ को ले जाने में उसको आसानी रहती है बाकी वजन को, यानी कि इस वजन की बजाय इसमें मान लीजिए 70 kg वजन है। कितना kg है, 70 kg इसमें वजन है, और इसमें कितना है, 50 kg वजन है। तो सबसे ज़्यादा जोर किस में आ रहा है, इस 50 kg वाले में। ये भारी पड़ रहा है इसके लिए, ये क्या पड़ रहा है, भारी, ये आसान हो रहा है ले जाने में, आसानी, इसको ले जाने में आसानी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जो इसका जो पृष्ठ है वो काफ़ी चौड़ा है, वो पूरे शरीर पर दबाव पड़ रहा है, एक जगह पर नहीं पड़ रहा है, जो उसको इतना कंफर्टेबल हो रहा है, इतना महसूस नहीं हो। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारी वस्तुओं के जो एकांक पृष्ठ होते हैं, उन पृष्ठों को जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, कह सकते हैं हम कि जो है जिसके जो पृष्ठ क्या होगा, जितना उसका क्षेत्र अधिक होगा उसका जो भार कम पड़ेगा, दाब कम पड़ेगा आपके, और जिस पर उसका जो क्षेत्र है उसका पृष्ठ है वो जितना कम होगा और जितनी हल्की होगी उसका फिर भी भार ज़्यादा हमें दिखाई देगा। एक और देखते हैं हम कि जब किसी बोतल में हम पानी भरते हैं, किसी भी बोतल में हम क्या भरते हैं, पानी भरते हैं, मान लीजिए ये पानी भरते हैं, इस बोतल को मान लीजिए ये ले लो, एक ये बोतल है, ये इस बोतल के द्रव्य बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, एक बिंदु है हमारा, दाब हो गया, उसके बाद में आता है द्रवों तथा गैसों के द्वारा डाला गया दाब, द्रवों तथा गैसों द्वारा डाला गया दाब, द्रवों तथा गैसों द्वारा डाला गया दाब। यह है कौन सा दाब है, द्रवों के द्वारा। देखो बर्तन की दीवार पर कैसे दाब डालता है, एक बोतल लेते हैं, मान लीजिए आपने एक बोतल ले ली, ठीक है, ये बोतल ले ली हमने, क्या ले ली, बोतल ले ली, इसको मिटा दो, हम क्या लेते हैं, एक बोतल लेते हैं, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से हम क्या ले लेते हैं, एक बोतल ले लेते हैं, ये मान लीजिए कोई बोतल ले ली हमने, इस बोतल के यहाँ पर एक मुंह पे एक गुब्बारा लगा दिया, ठीक है, ये क्या लगा दिया, गुब्बारा लगा दिया, गुब्बारा है, इस बोतल के अंतर्गत हमने यहाँ से जल भरा, ये जल भर दिया इसमें, इस जल भरने के बाद में, यानी कि जब जल भरा आपने तब इसके ऊपर क्या लगा, दाब लगा, और दाब लगने के बाद में ये पानी इस गुब्बारे में चला जाता है, और ये गुब्बारा भी क्या हो जाता है, फूल जाता है। यानी कि इसकी दीवारों पर आपने जो बर्तन लिया, जो पात्र लिया, तो इसके ऊपर आपने इसमें जब पानी डाला, यानी कि द्रव्य की पात्र के जब दाब डालते हैं या उस पर जो किसी भी वस्तु को जो है उसमें डालते हैं, तो पात्र की दीवारों पर क्या लगता है, दाब। ये क्या है, बोतल है, ये क्या ले लिया, गुब्बारा ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने, गुब्बारा ले लिया। अब गुब्बारा लेने के बाद में जब हमने देखा कि द्रव्य या बर्तन की जो दीवारें हैं वो ऐसे फैलने लग गई,
यानी कि ऊपर से क्या पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है, और दाब पड़ते ही क्या हो गया, जो गुब्बारे की दीवार भी क्या होगी, चौड़ी होगी इस प्रकार। ये बोतल है, ये गुब्बारा है, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया आपने, जल डाल रहे हैं, ये जल डाल रहे हैं, क्या डाल दिया आपने, जल डाल दिया। तो जल के माध्यम से, जब ऊपर से इसके ऊपर आपने क्या डाला, किसके माध्यम से दाब डाल रहे हैं, दरवा के माध्यम से। दरवा में क्या ले रहे हैं आप, जल ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी बर्तन में जब दाब डाला जाता है, यानी कि कोई वस्तु डाली जाती है, दरवा को डाला जाता है, तो वो दाब कहाँ पर पड़ता है, उसकी दीवारों पर, उसकी दीवारों पर इफेक्ट पड़ता है। कि अगर मान लीजिए जो वस्तु की क्षमता नहीं है, दाब उसमें जितना जो है डालने की उसमें क्षमता नहीं है, तो क्या करेगा, उसके ऊपर आप दाब डालोगे, उसकी दीवारें अपने आप ऐसे परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, उनमें कुछ मूवमेंट होता हुआ है, ऐसा खिंचाव बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे ही जो पानी निकलकर उस जो गुब्बारे के अंतर्गत बढ़ जाता है और वैसे फूल जाता है, और जो ही उसके ऊपर से पानी डालते हैं तो उसकी दीवारें फैलने लगती है। यानी कि जब दरवा के द्वारा जब किसी बर्तन पर दाब डालते हैं तो उसकी दीवारें क्या हो जाती है, दीवारों पर दाब पड़ता है, तो वो उसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। एक और बात करें हम इसकी, गैसों के द्वारा किसी बर्तन की तली पर देख सकते हैं, मान लीजिए कोई ये बर्तन है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके मुंह पर गुब्बारे लटका दिए, क्या लटका दिए, गुब्बारे लटका दिए इस प्रकार से। यहाँ पर ये क्या ले लिया आपने, बर्तन ले लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला, जल डाला, भाई हमने क्या डाल दिया, पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, क्या डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं। इसमें भी हमने क्या डाला, जल डाला, और यहाँ पर जल से क्या हो जाती है, ये गुब्बारे दाब डालते ही ये फैलने लगते हैं, इनकी दीवारें क्या होती है, दाब पड़ते ही क्या हो जाते हैं, प्रेशर से क्या हो जाती है, ये फैल जाती है, कि इनकी गुब्बारों की, ये गुब्बारे हैं, गुब्बारे, ये इस प्रकार से हम देखें। किसी बर्तन की तली पर पानी के द्वारा जब हम दाब डालते हैं, दाब लगाया जाता है, तो दाब पानी के स्तंभ की जो ऊंचाई होती है उस पर निर्भर करता है। जो आपने जो जिस प्रकार का आपने लंबा बर्तन लिया है उसकी ऊंचाई के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना दाब इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने सबसे पहले हमने क्या किया, इस जो पहले वाला जो बर्तन है, ये कोई बर्तन ले लिया आपने, क्या है, बर्तन है, इसमें क्या डाल रखा आपने, जल के माध्यम से इसमें दाब डाला, ये गुब्बारे लगे हुए जिस प्रकार अभी हमने इधर ये बनाए थे इस प्रकार। तो इस प्रकार से देखा गया जो बर्तन की जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है, आपने जल कितना डाला, दाब यहाँ पर कम लग रहा है, क्यों, किसकी ऊंचाई भी क्या है, कम है, किसकी, जब आप जो इसमें द्रव्य डाल रहे हैं, दाब डाल रहे हैं, किसके द्वारा, द्रव्य के माध्यम से। आपने जल डालते गए उसकी जो दीवार है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस बर्तन की दीवार में परिवर्तन हो रहा है, दाब लग रहा है। तो इस तरह कि इसकी ऊंचाई के ऊपर भी ये निर्भर करेगा कि जितना उसमें द्रव्य डलेगा उतना ही इसका जो है कारण जो इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही आपने इसमें देखो यहाँ तक जल की मात्रा यहाँ तक आ गई, इसमें कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, दाब यहाँ पर तो क्या लग रहा है, कम लग रहा है, दाब क्या लग रहा है, कम, और इसमें क्या लग रहा है, दाब ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई पर भी तो निर्भर कर रहा है। क्या कह रहे हैं, ये इसकी ऊंचाई पर निर्भर करेगा, तो इसमें ज़्यादा लग जाएगा, दाब ज़्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार से हम द्रव्य तथा गैसों के द्वारा भी हम इसमें दाब जो डाल सकते हैं। एक पृष्ठ पर आपने यहाँ पर एक लेते हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए एक पृष्ठ लिया, यहाँ पर जो इसका पृष्ठ है, यहाँ से आपने कोई गैस को जो उच्च दाब के साथ डाला गया, उच्च दाब के साथ उसको भरा गया, तो यहाँ पर जो नीचे का जो पृष्ठ है इसमें कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे, यानी कि जब किसी द्रव्य के माध्यम से, गैसों के माध्यम से किसी सतह पर दाब डाला जाता है तो उसके सतह में क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देता है, सतह पर उसका दाब जो है निर्भर करता है। बर्तन की तली पर जो पानी द्वारा जो हम इसमें जैसे लगा रहे हैं दाब, वो एक पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर भी निर्भर कर रहा है कि कितनी ऊंचाई से आप उसमें जो दाब पड़ रहा है। एक में ज़्यादा दे रखी है, एक में कम दे रखी है, तो कम वाले में कम दाब दिख रहा है और ज़्यादा वाली जो ऊंचाई है उस पर अधिक दाब पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम उस दाब में अंतर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया दाब और द्रव्य तथा गैसों द्वारा डाला गया दाब, द्रव्य तथा गैसों के द्वारा डाला गया दाब। इसके बाद में हम देखेंगे एक कील क्या लेते हैं, एक कील लेते हैं,
उस कील के माध्यम से क्या करते हैं, देखिए ये एक दूसरा और लेते हैं, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। देखिए अगर कोई बर्तन है, ये हमने बोतल ले ली, इस बोतल के ऊपर मान लीजिए ये बोतल ले ली, ये क्या है, कोई बोतल है, इस बोतल के मैंने बराबर जो हिस्सों पर क्या कर दिया, छेद कर दिए। एक छेद यहाँ पे कर दिया, एक छेद यहाँ पे कर दिया, एक छेद यहाँ पे कर दिया, 3 छेद बना दिए बराबर लंबाई और समान दूरी पर। दोनों की, तीनों की क्या है, दूरी और लंबाई समान है। इसमें आपने क्या डाल दिया, जल डाल दिया, इस प्रकार से डाल रखा है। इसमें ये क्या डाल दिया, जल डाल दिया। क्या तीनों में जल एक समान मात्रा में समान रूप से गिरेगा? इसमें गिर रहा है, इसमें भी जल गिर रहा है, इसमें भी जल गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से जल। तो इस प्रकार से द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। देखिए समान गहराई है और समान रूप से यहाँ पर दाब डाल रहे हैं, क्योंकि तीनों का जो जल है वो एक समान मात्रा से गिर रहा है, समान रूपों में गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या करता है, समान गहराई पर ही समान दाब डालता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर क्या करता है, द्रव बर्तन की दीवारों पर एक समान रूप से दाब डालता है, ठीक है। अरे अब बीच में क्या हो गया, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।